हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है हुंडई एक्स्टर। मैं अगर इसे कहूँ तो ये मेरी नज़र में तो वेन्यू का छोटा भाई है। और आज जो मैं वेरिएंट आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ ये वेरिएंट है आपका एस। आई थिंक बेस से थर्ड वेरिएंट है। ओवरऑल अगर मैं वेरिएंट की बात करूँ तो 1516 वेरिएंट आते हैं, बट ये आई थिंक बेस से थर्ड वेरिएंट है। तो आज मैं आप लोगों को इस वेरिएंट में क्या क्या कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ और इस वेरिएंट में आपको क्या क्या फंक्शन, क्या क्या फीचर, क्या क्या लग्जरी मिलता है, वो सारी डिटेल मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। और वैसे मैं बता दूं ये गाड़ी आपको बाई फ्यूल इंजन ऑप्शन में आती है, सेपरेट पेट्रोल और या फिर सीएनजी प्लस पेट्रोल। बट आज जो मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ सेपरेट पेट्रोल है। और ये जो वेरिएंट है, इस वेरिएंट का नाम है एक्स्टर एस। बेस से थर्ड वेरिएंट आप इसे कह सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो देने वाला हूँ। तो उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी को कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। और शोरूम से रिलेटेड जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो एस वेरिएंट में फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं। सेंटर में आपको हुंडई का न्यू डिज़ाइन वाला स्लिक सा लोगो है, जिसमें थोड़ी सी आपको शार्प एजेस मिलती है। यहाँ पे आपको एक्स्टर की बैजिंग दी गई है। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो इस वाले वेरिएंट में आपको DRLs मिलते हैं, बट जो मुझे इंडिकेटर असेंबली है जो कि हेलोजन पार्ट है, ये आपके DRLs के पीछे है। और जो DRLs का शेप है वो H अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में होता है ना, उसके ऊपर क्या कहते हैं, उससे बिल्कुल मिलता है। फ्रंट में आप कह लीजिए कि DRLs में जो H शेप है ये आपको फ्रंट में भी मिलेगा और पीछे आपको LED सेक्शन की टेल लाइट में भी मिलेगा। तो इसे आप इस एस सिग्नेचर DRLs कह लीजिए। और पीछे जब मैं टेल लाइट आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा एस सिग्नेचर में। अगर मैं नीचे लाइट की तरफ आऊँ तो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट यूनिट है ये पूरी की पूरी आपको हेलोजन में मिलती है, लो बीम, हाई बीम। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है स्प्लिट हेडलाइट सेटअप का। तो स्प्लिट हेडलाइट सेटअप होता क्या है, वो स्प्लिट हेडलाइट सेटअप आप इसी चीज़ को कह सकते हो कि कोई ना कोई पार्ट आपका हेडलाइट से अलग होगा। या तो DRLs आपके अलग होंगे, या इंडिकेटर आपके अलग होंगे, या प्रॉपर पूरी हेडलाइट आपकी असेंबली अलग होगी। तो इसी ट्रेंड को बोलते हैं स्प्लिट हेडलाइट सेटअप। तो आजकल जनरली सभी कंपनियां अपनी अपनी गाड़ी में दे रही हैं, क्योंकि आप कई बार आपने देखा होगा कि DRLs लाइट्स के अंदर ही पूरा सेटअप मर्ज होता था। DRLs भी, हाई बीम भी, लो बीम भी, टर्न इंडिकेटर भी। बट आजकल क्या ट्रेंड चल गया है, हो सकता है आपके DRLs अलग हो तो टर्न इंडिकेटर और लाइट आपकी एक साथ हो, या फिर आपकी लाइट अलग हो तो आप देख सकते हैं DRLs और टर्न इंडिकेटर आपके एक साथ हो। पर इसमें मुझे सबसे ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ पता क्या लगती है, DRLs आपका आगे की तरफ है और जो हेलोजन क्या कहते हैं इंडिकेटर है ये आपका पीछे की तरफ है। तो एक अपने आप में एक लुक निकल के आता है और ऐसा लगता है वो एक तरह से बिल्कुल हिडन टाइप आपको लगेगा। और है दोनों की दोनों एक दूसरे के आगे पीछे। तो ये पूरा आपका लाइट का सेटअप हो गया। अगर मैं सेंटर में आऊँ तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है, नीचे आपको रेडिएटर ग्रीन मिलती है और नीचे आपको इसका प्लेट मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोइक की असेंबली है, यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश में पैटर्न है। सेम लाइट की असेंबली आपको राइट हैंड साइड मिलती है, जिसमें आपको एस शेप में DRL, उसके जस्ट पीछे आपका टर्न इंडिकेटर हेलोजन में। बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट पूरी की पूरी नीचे हाई बीम, लो बीम, सारी की सारी आपकी हेलोजन में मिलती है। तो ये इस गाड़ी का एस वेरिएंट है। एस वेरिएंट मतलब बेस से आपका थर्ड वेरिएंट। और कुछ साइड से प्रोफाइल आप देख सकते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको बॉडी पे मिलते हैं, ORVM पे नहीं मिलेंगे। पूरी बॉडी में आपको व्हील कवर मिलता है। फ्रंट में आपको दोनों में डिस्क मिलता है, रियर में आपको दोनों में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अगर मैं A पिलर की बात करूं तो यहाँ पे पूरा का पूरा डल मैटी फिनिश में, B पिलर आपका बॉडी कलर में और C पिलर आपका बॉडी कलर के साथ साथ ये ब्लैक पैटर्न है पियानो फिनिश में, उसके साथ मर्ज किया गया है। फ्यूल टैंक की अगर मैं बात करूँ 37 लीटर की है। और व्हील कवर आप देख सकते हैं 14 इंच के इसमें व्हील कवर है। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखती है। एस सिग्नेचर में टेल LED सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं एस शेप में आपको चल रहा है। शार्क पे आपको रूफ पे आपको माइक्रो एंटीना मिलता है। पीछे आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट मिलती है। हल्का सा आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है, छोटा सा। और पीछे का जो ग्लास है ना पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, किसी भी तरह का डिफॉगर, वाइपर, वॉशर कुछ नहीं है। सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिलेगा। यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश। नीचे आपको नंबर प्लेट होल्डर एक्स्टर की आपको लेफ्ट हैंड साइड में बैजिंग मिलेगी, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है। नीचे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और जो सिग्नेचर LED एच शेप है ये आप पीछे भी देख सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द लाइट सारी की सारी हेलोजन में। तो कंप्लीट लुक पीछे से कुछ इस तरह निकल के आता है। सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में कि आप किसी भी वेरिएंट में जाएं आपको स्टैंडर्ड 6 एयर बैग मिलते हैं एज अ सेफ्टी। कोई सा भी वेरिएंट ले लीजिए आपको 6 एयर बैग मिलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल ये थी। अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड वाली प्रोफाइल। गाड़ी थोड़ा गंदी हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बिल्कुल ज़्यादा डस्ट वगैरह, मड वगैरह चिपका हुआ है।
टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 165/70 R14 14 इंच के व्हील कवर के साथ ये गाड़ी आती है कंप्लीट। डोर हैंडल आपके बॉडी कलर है, बी पिलर आपका बॉडी कलर में है, और जो सी पिलर है ब्लैक, क्या कहते हैं, ब्लैक पियानो फिनिश और बॉडी कलर में, और जो ए पिलर है आपका वो ब्लैक टेप आउट है। ORVM की अगर मैं बात करूं तो ये ORVM आपको अगर क्लोज या ओपन करने हैं तो इनको मैनुअली करना पड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल कुछ नहीं है। बट जो अंदर के मिरर है ये आपको गाड़ी के अंदर बैठे बैठे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं। टर्न इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं पूरे के पूरे बॉडी पर है। तो कुछ इस तरह से है इस गाड़ी का एक्सटीरियर लुक। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ जो इस गाड़ी के इंजन डायमेंशन है, इंजन स्पेसिफिकेशन है, वो 1.2 लीटर में ये गाड़ी आती है जो आपको 88.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है 6000 RPM पे। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क 113 या 114 के अराउंड है और 4000 RPM पे। ये सारा का सारा डाटा आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सिंगल डिजिट में फिगर्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब मैं इसके डायमेंशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको गाड़ी 3.8 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, जो इसकी विड्थ है वो 1.7 है, हाइट जो है इसकी 1.6 है। ग्राउंड की लेंथ आपका 185 mm के अप्रॉक्स है, फ्यूल टैंक 37 लीटर, और बूट में आपको दिखाना भूल गया 391 लीटर का इसका बूट स्पेस है, और आपका जो व्हील बेस है वो 2450 mm है। तो मैं आपको बूट भी दिखा देता हूँ कि बूट कितना ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं आप, पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। 391 लीटर्स के अराउंड इसका बूट स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस है। और पर नाइट में यूज़ करने के लिए किसी भी तरह का लगेज लैम्प नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा हुक दिया हो गया है कुछ एक्स्ट्रा लगेज आपको कैरी करने के लिए, और स्पेयर व्हील अंडरनीथ है जो कि एक साइज छोटा होगा। इसको भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं अभी। जी नहीं, सेम साइज है, 170 165 70 R14 का स्टील रिम इसमें आपको मिलता है। तो 391 लीटर के अराउंड इसका बूट स्पेस है, तो मैसिव बूट स्पेस है। अगर आपका लगेज आप ज़्यादा कैरी करते हैं तो वहाँ पे आपको बूट स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ड्राइवर साइड डोर ये आप देख सकते हैं, अंदर से डुअल टोन में इसका डैशबोर्ड की आप लेआउट और इंटरफेस आप थोड़ा सा जज कर लीजिए। बाकी कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जो डोर ओपनर है वो डल मैटी फिनिश में दिया गया है। बाकी पावर विंडो वन टच अप नहीं है, बट पावर विंडो वन टच डाउन ज़रूर है। रेस्ट ऑफ द स्विच पावर विंडोज़ के, और रेस्ट ऑफ द पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, और मिरर को अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल करने के स्विच दिए गए हैं। बट अगर आपको मिरर को ओपन या क्लोज करना है तो आपको यहाँ से मैनुअली करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से सेटअप है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है, नीचे बॉटल होल्डर दिया गया है, और सीट में आपका फैब्रिक है। सीट में आपको हाइट एडजस्टेबल और रिक्लाइन के साथ दोनों के साथ आती है। हेडलाइट लेवलर आपको दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी हो रही है गर्म। करते हैं गाड़ी का एसी स्टार्ट। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग गाड़ी ठंडी होने के बाद। तो अभी थोड़ा सा गाड़ी को ठंडी होने देते हैं। ये आप तब तक देख सकते हैं सारा का सारा सेटअप। इस वाले वेरिएंट में, एस वेरिएंट में ही आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, ये आप देख सकते हैं पूरा। और क्लस्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको थीम भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्टीयरिंग की बात करता हूं तो स्टीयरिंग पे अगर आपको हुंडई का लोगो, लेफ्ट हैंड साइड सारे के सारे ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल है, राइट हैंड साइड आपको MID के कंट्रोल दिए गए। इस वाले वेरिएंट में किसी भी तरह का टिल्ट और टेलीस्कोपिक का स्टीयरिंग में कोई फंक्शन नहीं आता है। अगर मैं MID की बात करूं तो MID में आपको क्या क्या मिलता है, TPMS आप सामने देख ही रहे हैं, करंट ट्रिप वगैरह, ड्राइवर असिस्टेंट में आपको वार्निंग से रिलेटेड जो भी मेथड है वो सब आपको शो करेगा। उसके बाद क्लस्टर में अगर आप आते हैं तो क्लस्टर की जो थीम है वो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी क्लस्टर जो थीम लगी हुई है, अभी थीम C पे सेट है, अगर मैं इसको थीम A पे करता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा, थीम B पे करूँगा तो कलर चेंज हो जाएगा। तो 3 तरह की इसमें थीम दी गई है, आपकी चॉइस है आप कौन सी थीम को चॉइस करना चाहते हैं। फिर लाइट की अगर मैं बात करूँ तो इल्यूमिनेशन, ये मैंने आपको कई बार बताया कि आप कैबिन की ब्राइटनेस अभी इस वक्त मैक्स है बिल्कुल, आप इसको कम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कम करेंगे तो ये जो रिफ्लेक्शन है जो आपका नाइट में निकल के आता है वो आपका कम हो जाएगा, और मैक्स करनी है तो बिल्कुल आपका ये मैक्स हो जाएगा। तो इस तरह का फंक्शन आपको दिया हुआ है। और अगर बात करें डोर्स, तो डोर्स में आपको ऑटो लॉक अनलॉक दिया हुआ है। कन्वीनियंस सर्विस इंटरवल से रिलेटेड आपको चीज़ें दी गई है। यूनिट आपका फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, TPMS की यूनिट दी गई है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आप रीसेट यहाँ से कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, ये आप देख सकते हैं। अब
स्टीयरिंग में सारे का सारा ऑडियो रिलेटेड कंट्रोल है, ये आप देख सकते हैं। मोड वगैरह, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये सारी चीज़ें हैं। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आपके स्टीयरिंग रिलेटेड कंट्रोल है, वो सॉरी MID को रिलेट करने के MID कंट्रोल दिए गए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपके लाइट्स के कंट्रोल दिए गए। और म्यूजिक सिस्टम है आपका वो 8 इंच का है, टच म्यूजिक सिस्टम है और अच्छा खासा है। 4 स्पीकर इस वाले वेरिएंट में आते हैं, चारों के चारों स्पीकर आपके चारों डोर्स में दिए गए। हैज़र्ड लाइट का स्विच बीच में दिया गया है और AC वेंट पे हल्का सा ग्रे फिनिश दिया गया है चारों AC वेंट पे। जो राइट हैंड साइड वाले AC वेंट है वो आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह से है सर्किल में, जिसे आप बोलते हैं प्रोपेलर शेप जो होता है उस शेप में। ऐसी सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला AC वेंट है, ये भी आपका प्रोपेलर शेप में है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। ग्लब बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्लब बॉक्स विदाउट कूल ग्लब बॉक्स है और विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन है। तो कुछ इस तरह से, बाकी पूरा मैनुअली AC है। नीचे अगर आप आते हैं तो नॉर्मल आपको सी टाइप चार्जर मिलता है, उसके बाद 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, USB का पोर्ट मिलता है, थोड़ी सी स्पेस, 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स। ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आती है। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर दिए गए, एक थोड़ा सा बड़ा एक थोड़ा छोटा, थोड़ी सी स्पेस, मैनुअली हैंड ब्रेक। को पैसेंजर साइड में बात करूँ तो यहाँ पे आपको सनवाइजर में मिरर मिलता है, बट ड्राइवर साइड वाले सनवाइजर में आपको किसी भी तरह का मिरर नहीं मिलता और ना ही कोई टिकट होल्डर मिलता है। IRVM की बात करूँ तो पूरा का पूरा आपका मैनुअल ही है और माइक की असेंबली यहाँ दी गई है। तो कुछ इस तरह से है फ्रंट सेक्शन का लेआउट, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप कई सारी चीज़ें नोटिस कर पाएंगे। अगर मैं सेटिंग में जाऊँ उसकी में, तो आप यहाँ से देख रहे हैं आपका सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सब सारा म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड है। और उसके बाद आप मीडिया वगैरह में जाएंगे। और ये भी मैं बता दूं, ये गाड़ी आपको एप्पल ऑटो और एंड्रॉयड कंप्लीट फीचर्स से लैस है, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो अगर थोड़ा सा कम फीचर्स चाहते हैं एक्स्ट्रा में और चाहते हैं कि एक मिनी SUV आपको मिल जाए, तो ये वेरिएंट आप लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें बेसिक जो फंक्शन है, बेसिक जो फीचर है वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। जैसे कि आपका डिजिटल पूरा क्लस्टर मिल रहा है, टच म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, 4 स्पीकर मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको फ्रंट में DRLs मिल रहे हैं, पीछे आपको टेल में LED क्या कहते हैं टेल लाइट मिल रही है। तो मतलब जितने भी इसमें लग्जरी फंक्शन फीचर है ना, एक तरह से सुटेबल है, मतलब नीडेबल है। ना तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, ना मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है, बट ठीक ठाक है। ऐसी कोई क्या कहते हैं इतनी ज़्यादा, जिन लोग थोड़ा सा सोचें कि यार थोड़ा सा फंक्शन हमें थोड़ा सा कम चाहिए और एक नई गाड़ी चाहिए, नया लुक चाहिए और ऐसी चाहिए कि मार्केट में अभी भी नई आई हो, तो ये ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बनी हुई है। S वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। तो कुछ इस तरह से था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं स्पेस आपको कितनी मिलती है। तो अब मैं आ गया हूँ रियर सेक्शन में। रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में जो दोनों सीटें दी गई हैं आपको, इसमें आपको जो हेडरेस्ट है वो आपके फिक्स मिलते हैं बोथ साइड। बट अगर मैं रियर हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं, दोनों की दोनों आपके एडजस्टेबल है। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई आर्मरेस्ट नहीं है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। और ग्रैब हैंडल इधर भी ऑटो फोल्डेबल है विद कोट हुक के साथ। पीछे आपको AC वेंट मिलते हैं, किसी भी तरह का मैगजीन होल्डर वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ से आप सेंटर में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा हम पे, बट 3 लोग आसानी से गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। और यहाँ से आप थोड़ा सा कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह से है। डुअल टोन में है, ग्रे और उसके बाद थोड़ा सा बेज कलर, जो कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हाईली मेंटेनेंस वाला ये कलर होता है। इस पर आप जितना स्टेन या जितने स्क्रैचेस लगने से आप इसको बचाएंगे और जितना इसकी साफ़ सफाई रखेंगे, गाड़ी आपको अंदर से उतना ज़्यादा प्रीमियमनेस फील कराएगी। तो कुछ इस तरह से था। अब मैं आपको एक चीज़ और भी ऐड ऑन कर देता हूँ, एक जो मैंने आपको बताया था अपनी वीडियोस में, मैं बताता रहता हूँ कि आपको कौन सी ऐसी एसेसरीज़ है जो अपनी गाड़ी में मैंडेटरी इंस्टॉल करवानी चाहिए आफ्टर डीलरशिप या फिर डीलरशिप के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए, ये आपका गाड़ी का ओरिजिनल कलर है। अब आप देखिए यहाँ पे कितनी सारी, ये आप देख रहे हैं, ये अभी तो क्या है कि ये सूखी वाली मिट्टी है, तो इसको आपको हटाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बट क्या होता है कि यहाँ पर से आप जितनी बार स्टेप इन करेंगे, जितनी बार स्टेप आउट करेंगे, इतने सारे स्क्रैचेस लग जाएंगे ना, तो जो आपका ओरिजिनल पेंट है, ये बिल्कुल इसकी जो शाइनिंग है, जो इसकी फिनिशिंग है, वो सब के सब ख़त्म हो जाएगी, डलनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसको आपको बचाने के लिए चारों डोर्स में आपको एक एसेसरीज़ का पार्ट आता है, जिसे हम जनरली स्कफ प्लेट भी बोलते हैं, या फिर उसको कई कई जगह पर डोर सील गार्ड भी बोला जाता है।
तो वो आप ज़रूर लगवाएं चारों डोर्स में। स्टील की एक प्लेट होती है, तकरीबन 1 फुट के अराउंड उसकी डायमेंशन है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका पोर्शन कवर कर देती है। आपका ओरिजिनल पेंट लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। आप कितनी बार भी स्टेप इन करें, कितनी बार भी स्टेप आउट करें, आप करें या गाड़ी में और लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके चारों डोर्स में लगती है, तो उससे आपका जो पेंट है ना ओरिजिनल वाला कभी ख़राब नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं ना स्क्रैच, ये देखिए, ये इस तरह से स्क्रैचेस लगते हैं। ये तो फाइबर पार्ट है, इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आप चेंज भी करा देंगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि ये देखिए ये इतना पार्ट और वहाँ से लेके वहाँ तक ये पूरा चेंज भी हो जाएगा, बट जो आपकी बॉडी है ये चेंज नहीं होगी। तो इसको आपको ऐसे ही बनाने के लिए, जिस कलर में आपकी बॉडी है उसकी फिनिशिंग और शाइनिंग बनाने के लिए आपको इसका पेंट लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चारों डोर्स में लगवाइए अगर आपको अपनी गाड़ी लॉन्ग लाइफ मेंटेन करनी है, या उस गाड़ी का कलर आपको लॉन्ग लाइफ के लिए मेंटेन करना है। तो क्योंकि ये वाला पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा 10 साल 8-9 साल, क्योंकि इस पार्ट में आपको कोई यूज़ नहीं करना है। जनरली आपको ये वाले पार्ट आपको यूज़ करने हैं, यूज़ में आने हैं। आप पैर से अंदर जाएंगे, पैर से बाहर आएंगे, कितना भी कोशिश कर लें, आपके स्लीपर्स, आपके शूज़, आपके जूते इस पार्ट को टच करते ही करते हैं। तो कुछ इस तरह से थी एसेसरीज़। और एक एसेसरीज़ आपकी डोर वाइज़र डोर्स पे लगती है, जिसको हम डोर वाइज़र बोलते हैं, जो कि यहाँ लगती है। तो वो भी एक एसेसरी बहुत ज़्यादा काम की है। जनरली आपको पता होगा कि जब बरसात का मौसम होता है तो एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे वो लगती है फाइबर की। उससे क्या होता है कि आप एक गाड़ी को बिना एसी के और जो कुदरती मौसम है उसका मज़ा लेते हुए, ठंडी ठंडी हवाओं का और बारिश का मज़ा लेते हुए गाड़ी एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि कभी कभार कुदरती हवा भी हमको लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एसी चलाएंगे बरसात के मौसम में भी, हालांकि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट ये है कि एसी चलाएंगे थोड़ा सा एवरेज आपका कम निकलेगा। नॉन एसी चलाएंगे, क्या कहते हैं, जो कुदरती हवा है उसका मज़ा लेंगे, बारिश की बूंदों का मज़ा लेंगे, तो उसका अलग ही फील होगा। पर डोर वाइज़र लगने से क्या होता है कि वो थोड़ी सी जो फाइबर जो होती है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ आ जाती है, तो जो पानी है ना आपका गाड़ी के अंदर नहीं जाता, और गाड़ी के अंदर ना जाने से आपके जो कंट्रोल्स हैं ये, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, अगर इनमें पानी चला जाए तो इनमें वायरिंग शॉर्ट होने का डर रहता है, और हो सकता है कि इसमें से कुछ कंट्रोल आपके काम करें, कुछ कंट्रोल काम नहीं करें। तो डोर वाइज़र आपके इन चीज़ों को बचाता है। अगर आप नहीं लगवाएंगे तो बारिश की पानी की जो बूंदें वो सीधे अंदर जाएंगी, अगर आप उसको लगवा लेंगे तो बारिश की पानी की जो बूंदें हैं या तेज़ बारिश है वो अब बाहर की तरफ गिरेगी, गाड़ी के अंदर नहीं जाएगी। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी में मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं कि इस गाड़ी में 6 क्या कहते हैं एयर बैग्स आते हैं, स्टैंडर्ड तो है ही है 6 एयर बैग। उसके बाद आपको ABS, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, तो इसमें आपको इंजन इमोबिलाइज़र, चेक वार्निंग, EBD ESC प्रोग्राम है। उसके बाद स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, और TPMS जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स को गाड़ी ये कवर करती है। अगर आप एक मिनी सेडान लेना चाहते हैं, मिनी SUV लेना चाहते हैं, और मैं ऐसे कहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें जो ग्लिम्स है ना, झलक, वो वेन्यू से थोड़ी मिलती है, इसलिए मैं इसको वेन्यू का छोटा भाई बोलता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी फंक्शन और फीचर्स थोड़े से आपको कम चलेगा, इतना भी ज़्यादा लग्जरी नहीं चलेगा, बस एक बेसिक से फैशनेबल फंक्शन मिल जाए, थोड़ी सी आपकी प्रीमियमनेस आपको मिल जाए, थोड़ा सा लग्जरी कैबिन मिल जाए, और थोड़ा सा एक फ्रेश न्यू लुक मिल जाए, और एक मिनी SUV में क्या कहते हैं मिनी SUV आप कह सकते हैं, उसमें क्या कहते हैं उस कैटेगरी में मैं एक कॉम्पैक्ट SUV कह लीजिए, उसमें मैं क्या कहते हैं चॉइस करूं तो ये गाड़ी आपके लिए बनी हुई है। 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन, 88.5 bhp की पावर, और उसके बाद 6000 RPM पे, और फिर अगर टॉर्क की बात करूं तो 114 न्यूटन ऑफ टॉर्क है जो आपको प्रोड्यूस करती है 4000 RPM पे। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड, कंप्लीट रिव्यू। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, तो आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप पहली बार होंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों तक सबसे पहले वो पहुँच जाएगी। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।